बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नौमान गफ़ार आवान। आज हम यूरिक एसिड के बारे में बात करेंगे। हमारे पास क्लिनिक पे बहुत से पेशेंट्स आते हैं जिनको अपने जोड़ों में दर्द की शिकायत होती है और अक्सर वो अपने पाँव के अंगूठे में, अपनी कलाई में, अपनी कोहनियों में दर्द की शिकायत करते हैं। तो अक्सर औकात जब हम उनका यूरिक एसिड टेस्ट करवाते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रेज़ड आती है। आम तौर पर ख़वातीन में 3 से 6 और मर्दों में 4 से 7 तक यूरिक एसिड की वैल्यू नॉर्मल कंसीडर की जाती है। तो यूरिक एसिड के हवाले से हम बात करेंगे कि यूरिक एसिड क्यों होता है, यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है और यूरिक एसिड की सूरत में जो जिस्म में दर्दें होती हैं उन दर्दों से किस तरह से बचा जा सकता है। तो इस वीडियो में आप ये सारी बातें जान सकेंगे। इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। यूरिक एसिड की अगर हम बात करें तो यूरिक एसिड बेसिकली प्रोटीन्स यानी कि प्रोटीन्स के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसे प्यूरिन्स कहते हैं, उनकी एंड प्रोडक्ट है और ये हमारे जिस्म से यूरिन की सूरत में निकल जाती है। वो लोग जो प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा लेते हैं, जो कि कलेजी, गुर्दे, चांपें और इस तरह की जो खुराक है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं, तो उनके बॉडी में ये यूरिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है। यूरिक एसिड आम तौर पर हमारे जो पेरिफेरल जॉइंट्स हैं, जो हमारे हाथ के स्मॉल जॉइंट्स हैं और इसी तरह हमारे पाँव के अंगूठे में ख़ास तौर पर इसके क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं, इसके क्रिस्टल्स जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये क्रिस्टल्स जमा होते हैं उसके बाद ये पेनफुल कंडीशन डेवलप होना शुरू हो जाती है। इससे बचाव के लिए अगर हम बात करें तो सबसे अहम चीज़ वो आपकी डाइट है। वो लोग जो अपनी डाइट में प्रोटीन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और जिन चीज़ों का पहले जिक्र किया उनकी कसरत से इस्तेमाल करते हैं, तो उनको इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ साथ यूरिक एसिड की हमारे जिस्म में मिकदार बढ़ने की एक बड़ी वजह हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें भी यूरिक एसिड की कसरत से तादाद वो मिकदार बढ़ जाती है। इसके साथ साथ वो लोग जो दालें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको भी इस तरह की शिकायत का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप अपनी डाइट को कंसीडर कीजिए। अगर आपकी डाइट में इस तरह की चीज़ें हैं तो उनसे अवॉइड करें। जब हमारे जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ती है तो ना सिर्फ ये हमारे जोड़ों को मुतासर करता है, इसके साथ साथ बहुत से कार्डियक इश्यूज़ भी आना शुरू हो जाते हैं। लोगों को अपने लीवर और किडनीज़ के इश्यूज़ भी सामना करना पड़ते हैं जो कि यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ने की वजह से होते हैं। इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में मेडिसिन्स बहुत अहम रोल प्ले करती है। मार्केट में मल्टीपल ब्रांड्स अवेलेबल हैं, तो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग फिजिशियन उनके लिए मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें यूरिक एसिड के ट्रीटमेंट की तो उसमें सबसे अहम चीज़ है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। आप अगर अपना वेट कम करेंगे तो उससे फ़ौरन आपके यूरिक एसिड में कमी वाक़ई होगी। इसके साथ साथ आप रेगुलर वॉक शुरू करें। वॉक के बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं हमारे बॉडी के ऊपर और उससे भी यूरिक एसिड की जो हमारे बॉडी में मिकदार है वो कम हो जाती है। सबसे अहम बात, बहुत से लोग फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे पूछते हैं कि हमें जोड़ों की दर्द में किस तरह की टकोर करनी चाहिए। आम तौर पर मैं अपने मरीज़ों को कहता हूं कि गर्म चोट, ठंडी टकोर, यानी कि अगर आपको एक्यूट इंजरी है, इन्फ्लेमेशन है, तो वहां पर हमें ठंडी टकोर फ़ायदा करती है। और ठंडी चोट तो गर्म टकोर, यानी कि क्रोनिक इंजरी है, 3 माह, 6 माह, साल से आपको किसी किस्म का दर्द रह रहा है, तो उस सूरत में गर्म टकोर का फ़ायदा होता है। इस हवाले से हमारे चैनल्स पे वीडियोस मौजूद हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा कि किस तरह की चोट में किस तरह की टकोर करनी चाहिए, तो वो भी आप देखिएगा। यूरिक एसिड के हवाले से एक बात याद रखनी है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल हमारे पेरिफेरल जॉइंट्स में यानी कि ठंडी जगह पर मौजूद होते हैं। तो अगर इस यूरिक एसिड की वजह से जो पेन हो रही होती है वहाँ पर हम आइसिंग करेंगे तो दर्द बढ़ जाती है। तो इस सूरत में आपने आइसिंग नहीं करनी, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जब हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं तो उनकी कंप्लीट हिस्ट्री टेकिंग के बाद, असेसमेंट के बाद हम उनके लिए ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन करते हैं। यूरिक एसिड के मिकदार जब हमारे जिस्म में बढ़ जाती है तो उसके लिए हम एक ख़ास टर्म यूज़ करते हैं जिसे गाउट का नाम दिया जाता है। और गाउट में सबसे ज़्यादा हमारा बिग टो यानी कि पाँव का अंगूठा मुतासर होता है। हमारा वो हिस्सा गर्म हो जाता है, वो हिस्सा हमारा स्वेलन हो जाता है और वहाँ पर टेंडरनेस होती है, यानी कि
हाथ लगाने से भी वो हिस्सा दर्द महसूस करता है। गाउट की आगे डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, 2, 3, वो सारी चीज़ें क्लिनिकली हमें कोरिलेट करना पड़ती हैं पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ट्रीटमेंट प्लान पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। तो अगर आप या आपके आसपास ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनको इस तरह की शिकायत का सामना है, तो आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके हमारे पास क्लिनिक पे तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं या फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।